स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल, धस्माना ने उठाई ट्रैफिक लाइट्स और गड्ढों के मुद्दे। स्मार्ट सिटी में गड्ढों का अंबार, कांग्रेस नेता धस्माना का विरोध अभियान शुरू। धस्माना का आरोप, स्मार्ट सिटी का सच गड्ढों और अव्यवस्थाओं में छिपा। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम के पूरा होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। देहरादून की 60% ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं करती। रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर यात्रियों को गड्ढों और गंदगी का सामना करना पड़ता है। धस्माना ने अव्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए गड्ढों में सड़क या सड़क पर गड्ढे अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वो वीडियो के जरिए शहर की जमीनी हकीकत लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे सरकार अनदेखा कर रही है। उसके आपने हाल दिखाए हैं, क्या स्थिति है धरातल पे? देखिए, मैं देहरादून की जनता को स्मार्ट सिटी के दर्शन करवा रहा हूँ। एक मैंने अभियान चलाया है, गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे। ये मेरा अभियान है जो मैंने शुरू किया है। मैंने रायपुर विधानसभा की सरसधारा रोड से शुरू किया था। कल मैं राजपुर और धर्मपुर विधानसभा के बीच में जो सारंगपुर रोड है, उसमें रेलवे स्टेशन, जहां सबसे पहले यात्री पूरे देश के किसी कोने से अगर रेल के माध्यम से यात्री आता है तो देहरादून में जब वो प्लेटफॉर्म में उतरता है और उतरते ही सड़क पर उतरता है तो उसको किस प्रकार से उसका स्वागत होता है, किस प्रकार से सड़क में गड्ढे हैं, किस प्रकार से ट्रैफिक जाम है, किस प्रकार से वहाँ पर जो पार्क है उसमें कूड़े के ढेर हैं। ये मैंने दर्शन कल करवाए और ये मेरा अभियान तब तक चलेगा जब तक मैं इनके पूरे कपड़े उतार करके, कपड़े उतारने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके, डीएम जो पहले मोहतरमा थी, उन्होंने ऐलान करा बाकायदा कि हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मतलब 4 सड़कें चमकाना, बोर्डों को रंगीन पोतना, दीवारों को उसमें भित्ति चित्र बना देना, देहरादून में 4 लैंप पोस्ट लगा देना, ये स्मार्ट सिटी नहीं होता। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पूरे देहरादून के अंदर हॉस्पिटल कैसा है, स्मार्ट है, ट्रैफिक सिस्टम कैसा है, स्मार्ट है, सीवर सिस्टम कैसा है, स्मार्ट है, पीने के पानी की व्यवस्था क्या स्मार्ट है, शहर की जो लाइट सिस्टम है, जो स्ट्रीट लाइट है, क्या वो स्मार्ट है, सफाई की व्यवस्था क्या है, वो स्मार्ट है। सारा शहर का बेड़ा गर्क होगा। सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क। ये पूरे शहर के अंदर मुख्य मार्गों में नहीं, सारे जितने मार्ग हैं उसमें यही हालत है। पूरे शहर के अंदर सीवर, जगह जगह आप सीवर लाइन जाके देखिए। सहजधारा रोड में मैंने परसों सीवर लाइन की हालत दिखाई थी। इसी प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था आप शहर के अंदर देखिए। गर्मियों में लोग पीने के पानी के लिए तरसते रहे, पूरे शहर के अंदर तबाही मची रही, पानी के लिए त्राहिमाम मचा रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। बरसात में जिस प्रकार से जल भरा हुआ, कई जगह तो स्विमिंग पूल बन गए, कई जगह नदियां बह रही थी, कई जगह नाले बह रहे थे। पूरे शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्योंकि स्मार्ट सिटी के जो अध्यक्ष थे वो नगर निगम के मेयर थे और स्मार्ट सिटी की सीईओ जिलाधिकारी थे, चाहे वो श्रीवास्तव रहे हों, चाहे उसके बाद वो ये अभी जो वर्तमान डीएम है या इससे पहले जो मोहतरमा रही हों, इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला स्मार्ट सिटी के नाम पर किया है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये मैं जनता को दिखा रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके सारे वस्त्र खोल करके दिखाऊंगा कि देहरादून को कैसा स्मार्ट इन्होंने बताया। आप ये बताइए, स्मार्ट सिटी में देहरादून के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में अगर वहां शौचालय में एक नवजात बच्चे का शव मिल रहा है टॉयलेट में फंसा हुआ, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या उत्तराखंड की सरकार के लिए हो सकती है? राजधानी देहरादून है और देहरादून की राजधानी में इस प्रकार के हालात हैं। ये पूरे देहरादून को और पूरे राज्य को मैं लगातार दिखा रहा हूं और दिखाता रहूंगा। ये मेरा अभियान चलेगा। मैं सारे देहरादून की जनता से, प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं, मेरे इस अभियान को सपोर्ट करें। ये अभियान में किसी वोट के लिए, किसी राजनीति के लिए, किसी कुर्सी के लिए, किसी गद्दी के लिए नहीं कर रहा हूं। गद्दी मुबारक हो उनको जिनको आपने दी है, जिन्होंने इस देहरादून का क्या हाल कर दिया वो आपके सामने है। बड़े बड़े द्वार उनके लग रहे हैं, बड़े बड़े। एक उपलब्धि बता दो भैया, कोई 30 साल 35 साल 40 साल इस देहरादून में एमएलए रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, लेकिन देहरादून का कोई हॉस्पिटल बनाया हो, देहरादून में कोई स्कूल बनाया हो, देहरादून में कोई कॉलेज बनाया हो, अपना निजी कॉलेज जरूर बना लिया हो, लेकिन सरकारी कॉलेज कोई बनाया हो, कोई ऐसी कल्याणकारी योजना बना दो जिसके कारण आप इतना बड़ा द्वार बना रहे हो देहरादून में, तो मान जाऊं। लेकिन वो मुबारक हो, उनको बनाते रहिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में
एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं निभाता रहूंगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो देहरादून की जनता को छल किया गया है, उस छल को, उस कपट को पूरे शहर के सामने पर्दाफाश उसका मैं करूंगा।